अस्सलामुअलैकुम। तो ज़्यादातर भाइयों को इसी चीज़ में मुश्किलात आ रही कि हम लोग डेली बायास किस तरीके से निकाल ले। तो देखो, डेली बायास निकालने की बहुत ज़्यादा ही तरीके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ईजी और सिंपल वे समझा देता हूँ जो आपको डेली बायास में इंतहाई हेल्प करेगा और आपको इंतहाई आसान तरीके से मालूम होगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाने वाले है और मार्केट में हमें कौन से डायरेक्शन पे ट्रेड लेना चाहिए। डेली बायास का क्या ही मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्शन मालूम हो कि आज मुझे कौन सी डायरेक्शन पे ट्रेड कर लेना है और मार्केट कौन सी डायरेक्शन पे जा सकता है, तो इसको सिंपल क्या ही बोलते हैं, डेली बायास बोलते हैं। सही है, डेली बायास आप मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा देते हैं, लेकिन सबसे जो ईजी और आसान तरीका है तो वो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। देखो, मार्केट में हमारे पास दो ही लेवल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेंज हाई है, इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास ये रेंज लो पड़ा है, इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये हमारे पास रेंज हाई पड़ा है। तो मार्केट क्या ही कर लेता है, मार्केट जब आ जाता है और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं। रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर इसे रिवर्सल ले लेते हैं और ऊपर की साइड पे जाने लग जाता होगा। सही है, मुख्तलिफ पीडीआर है आपके पास, ब्रेकर है, ऑर्डर ब्लॉक है, पीजी है, आई ए पी जी ए, बी पी आर है, रिजेक्शन ब्लॉक है, मुख्तलिफ पी डी आर है। सही है, रेंज लो रेंज हाई है, डेली हाई डेली लो है। तो मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट इसी रेंज हाई तक अपनी सारी बुलिश पी डी आर ए को रिस्पेक्ट देगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा, फिर अपनी बुलिश पी डी आर ए को रिस्पेक्ट देगा और फिर ऊपर की साइड पे जाएगा। और मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाता है या डाउन ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा अपनी बुलिश पी डी आर ए को रिस्पेक्ट दे करके ऊपर की साइड पे जाते हैं और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाते हैं तो फिर अपनी बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देते हैं और फिर डाउन की साइड पे जाता है। तो आप लोग इजी तरीके से इन पीडीआरए से भी आइडिया ले सकते हो कि आज मार्केट क्या ही कर सकते हैं, बाई की साइड पे जा सकते हैं, आज मार्केट क्या ही कर सकते हैं, बाई की साइड पे जा सकते हैं। आ जाती है चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। इधर ही चार्ट के ऊपर फोकस कर लेना। सही है, ये हमारे पास था रेंज हाई और इसके साथ साथ ये हमारे पास था रेंज लो, इसके साथ साथ ये हमारे पास पर हावर की सीआरटी भी बना रहे और मार्केट अगर नीचे आप देख ले तो मार्केट में आपके पास एक पीजी भी पड़ा था। सही है, तो मार्केट क्या कर रही है, उधर ही तक रिट्रेसमेंट दे रही। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इधर ही आपको एसएमटी डाइवर्जेंस भी बना करके दिया। तो एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के बाद मार्केट ने क्या कर लिया, इधर M15 के हिसाब से रिवर्स लिया और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही। सही है, तो इधर मार्केट ने क्या कर लिया, आपको नजर आ रहा है इधर M15 के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, लेकिन वो आपको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है, आप सिंपल इसी चीज़ को देख लेना। इधर आपको नजर आ रहा है मार्केट ज़बरदस्त तरीके से गिर गया, गिरने के बाद आपको नजर आ रहा है ये H1 के ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसे H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे आया और इधर इसे ज़बरदस्त सेल। सही है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने क्या कर लिया, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। सही है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद जब इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ तो ये आपके पास क्या बन गया, ब्रेकर बन गया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने क्या कर लिया, इसी ब्रेकर तक रिट्रेसमेंट दिया और ब्रेकर तक रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर से अगेन सेल। इसके साथ साथ अगर आप अगेन देख लेते हो तो अगेन मार्केट ने क्या कर लिया, ये H1 के ऑर्डर ब्लॉक बनाए, तो आपको नजर आ रहा है मार्केट ने क्या कर लिया, फिर से इसी H1 के ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट लिया और ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर से अगेन सेल के साइड पे आने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो फिर मार्केट इधर ही। सही है, इधर ही मार्केट ने क्या कर लिया, ये H1 के पीजी को पेल कर लिया। सही है, और H1 के पीजी पेल करने के बाद ये प्रीवियस कैंडल लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, इधर ही से अगेन सेल गया। सेल जाने के बाद आपको अगेन नजर आ रहा है मार्केट ने पंप लिया, पंप लेने के बाद ये जो आपके पास लिक्विडिटी पड़ा था। सही है, इधर ही मार्केट ने इसी वजह से लिक्विडिटी स्वीप किया क्योंकि इधर ही आपके पास कोई दूसरे की लेवल नहीं पड़ा था। सही है, तो मार्केट ने क्या कर लिया, इसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से अगेन डाउन की साइड पे आई। सही है, तो इधर ही से मार्केट गिर गया, गिरने के बाद अगेन मार्केट ऊपर की साइड पे आए और ये आपको नजर आ रही मार्केट में जो आपके पास बियरिश पीडीआरए पड़ा था, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, इधर ही से अगेन सेल की साइड पे जाने स्टार्ट कर दिया। जाना स्टार्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है अगेन मार्केट गिर गए, गिरने के बाद जब अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया तो रिट्रेसमेंट देने के बाद आपको नज़र आ रही है ये जो आपके पास छोटा सा IAPG पड़ा था, मार्केट ने इसी IAPG को पिल किया, इधर इसे अगेन सेल के साइड पे। सही है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट गिर गए, गिरने के बाद जब मार्केट अगेन ऊपर की साइड पे आया तो ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने उसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट दिया और इधर ही से अगेन सेल के साइड पे। तो इसकी मतलब क्या है, इसकी मतलब यही है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अपनी बियरिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देते हैं और डाउन ट्रेंड में जाते हैं, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट अपनी बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट देते हैं और ऊपर की साइड पे जाता है।
तो जब भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है तो आप लोग इधर ही से आइडिया ले सकते हो कि आज हमें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। सही है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सी लेवल से ट्रेड देखना चाहिए और कौन से डायरेक्शन में ट्रेड देखना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और इसको थोड़ा सा समझो, इंशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट देगा और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे कौन सी लेवल से ट्रेड लेना चाहिए। सही है, और साथ साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये लिक्विडिटी पड़ा है, इधर ही तक मार्केट आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा।